Hello, Class 5. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we have finished off with this three questions of exercise 2.2 on page number 10, and today we will start with word problems. बच्चों वर्ड प्रॉब्लम के साथ बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आती है कि उनको इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, तो वो समझ नहीं पाते हैं क्या लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर किसी क्वेश्चन को, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है अभी, वैसे तो आप सभी के लिए वर्बल कम्युनिकेशन क्लासेस के लेक्चर्स रोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं आपके लिए, बट जिनको अभी इंग्लिश वीक है वो आप बच्चों एक एक वर्ड करके समझने की कोशिश किया करो, बहुत इजी होता है। ठीक है, उस तरह से एक साथ समझने की कोशिश ना करें। एक पूरे लाइन को कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स एक ब्लॉक बना के उसमें डिवाइड कर लें, ठीक है, और उस तरह से समझने की कोशिश करें। इनिशियली you should work on this. Yes, you will get better results. Now, so in question number 4, for example, it's asking find out, मतलब कुछ find करना है, find out the sum. तो जिनको इंग्लिश नहीं भी आती उनको ये तो समझ में आया होगा, कुछ फाइंड करना है, फाइंड लिखा हुआ है और सम फाइंड करना है। किसका? ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, एंड सम हमेशा कम से कम दो चीज़ों का निकाला जाता है। तो पहली चीज़ उसने क्या बताई? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, एंड मतलब और द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब हमें सम निकालना है किन किन का? 4 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। तो हम थर्ड और फोर्थ क्लास में पढ़ चुके हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से होते हैं और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। बच्चों जब भी, और जिन बच्चों को पता नहीं है, जब भी आपको बोला जाए ग्रेटेस्ट नंबर तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको बोले ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 2 बार 9 लिखना है, ये हो गया ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये हो गया ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का सम चाहिए। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये हो गया और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ये हो गया। इन दोनों का हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे बिकॉज इज अंडरस्टूड दैट इट इज़ अ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड दिस इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, सो वी विल डायरेक्टली एड दीज बोथ। ओके, नाउ बच्चों जब भी हम सेम नंबर को प्लस करते हैं, ऊपर भी वही नंबर है नीचे भी वही नंबर है, तो आपने बचपन में भी सेकंड क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे रुपीज़ वाले, जिसमें सेम 10 10 रुपीज़ के नोट्स होते थे और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो एक्चुअली बच्चों 9 + 9 का मतलब ही होता है, हम किसी नंबर को अगर 2 बार प्लस कर रहे हैं इसका मतलब 2 टाइम्स उसका प्लस कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं 9 2 जा 18, या फिर आप जो हमने बेसिक मैथ्स में सीखा है 9 + 9 करेंगे तो भी इस तरह से भी 18 आएगा, पर इससे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। टू सेव आवर टाइम वी कैन यूज़ सम ट्रिक्स इन मैथ्स टू सेव आवर टाइम। ओके, सो दिस टाइम जब भी आपको दोनों तरफ सेम नंबर हो तो आपको कैसे करना है? जितनी बार वो नंबर लिखा हुआ है उसकी टेबल उतनी बार हम बोल देते हैं। तो यहाँ 9 2 बार लिखा है, इनको हमें प्लस करना है, तो हम 9 की टेबल 2 टाइम्स बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 9 2 टाइम्स प्लस हो रहा है। सो दैट्स वाई 9 2 जा 18। और जब आप ऐसे 9 + 9 करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 18 ही आएगा। तो 18 हम कैसे लिखते हैं? 18 का 1 तो जाता है कैरी में और 8 आता है यहाँ पर, प्लस अब आप सभी को आना चाहिए, सस्पेक्टेड। नाउ अगेन बच्चों जब भी आपके पास 3 नंबर हो बच्चों, तो कोशिश कीजिए पहले वो 2 पेयर लें जिससे आपका काम आसान हो जाए। जैसे अभी अभी हमने यहाँ पे 9 + 9 किया है, तो हमने ऑलरेडी टाइम बिता चुके हैं 9 + 9 करने पे। तो हम क्यों ना, हमको जब पता है 9 + 9 18 ही आने वाला है, तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। और किसी में भी 1 प्लस करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि 1 प्लस करने का मतलब होता है आपको बस उसके आगे वाला नंबर बोलना है। ठीक है, जैसे 1 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 2 होता है, मतलब 1 के बाद 2 आता है काउंटिंग में। तो ऐसे ही 18 के बाद क्या आएगा? 19 आएगा, तो 18 + 1 होता है 19। तो इस तरह से बच्चों आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना होगा ताकि एडिशन में भी आपका टाइम आप एग्ज़ाम में सेव कर सकें। ठीक है, नाउ अगेन हमारे पास 9 और 9 का पेयर है, तो क्यों ना हम फिर से
9 + 9 पहले करें, फिर उसमें 1 प्लस करें, है ना। पहले हम 9 + 1 कर लेंगे 10, और अगर हमको ये पता नहीं है कि 10 + 9 19 होता है तो हमें फिर से काउंट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो बेटर है जो रिज़ल्ट हमारे पास ऑलरेडी है उसको हम यूज़ करें। तो 9 + 9 18, या 9 2 जा 18 + 1 19, ठीक है। So again we'll go to 19, though that's why 1 will go and carry and 9 will come over here. Now नीचे कोई नंबर नहीं, इस बार हमारे पास 2 ही नंबर है, ठीक है। और किसी में भी हम +1 करते हैं इसका मतलब उस काउंटिंग में उसी के आगे वाला नंबर हमें बोलना होता है, सक्सेसर, ठीक है। सो 9 + 1 10। फोर्थ क्लास में आपने सक्सेसर और प्रेडिसेसर निकालने वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें हम +1 ही करते थे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए +1 करने का मीनिंग होता है सक्सेसर निकालना है। सो द आवर फाइनल आंसर विल बी 10,998। सो आपका जो क्वेश्चन था कि आपको किसका सम निकालना है, फाइंड आउट द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। एक बार बच्चों आपने इंग्लिश समझ ली तो उसके बाद आपको सिर्फ या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नाउ जैसे आपका 5th क्वेश्चन, सो 5th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, रमेश हैज़ डिपॉजिटेड 2,850 रुपीज़ इन जनवरी। रमेश ने क्या किया, 2,850 रुपीज़ जमा की है बैंक अकाउंट में, कौन से महीने में, जनवरी के महीने में, ठीक है। एंड 3,650 रुपीज़ इन फरवरी टू हिज बैंक अकाउंट। और उसने क्या किया, 3,650 रुपीज़ ही जमा किए हैं किसमें, फरवरी मंथ में, ठीक है। नाउ what this question is asking now, what is the total deposited amount, क्या बोल रहा है ये, टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट कितना होगा ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स बाय रमेश, ठीक है। 2 महीने में उसने कितने पैसे जमा करे हैं टोटल, वो आप निकालो। एक बच्चों जब भी जो बच्चों की इंग्लिश कम वीक है वो जहाँ भी अभी समझ सकते हैं, जहाँ भी आपको टोटल वर्ड दिख जाए, वर्ड प्रॉब्लम है, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपको प्लस ही करना होता है, ठीक है। तो रमेश ने इतने पैसे तो जनवरी में जमा किए और इतने पैसे फरवरी में जमा किए, तो बताओ टोटल दोनों महीनों में उसने कितने जमा किए। तो बहुत इजी है, हमें क्या करना होगा इसमें, प्लस या माइनस, प्लस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो जब भी बच्चों आपको टोटल निकालना होता है आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स हम हमारी 3rd और 4th क्लास में भी कर चुके हैं। तो कुल मिला के हम थोड़ी बहुत लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे। सो द क्वेश्चन सेज अमाउंट डिपॉजिटेड इन जनवरी, तो अमाउंट डिपॉजिटेड जनवरी में कितना अमाउंट जमा कराया उसने, 2,850 रुपीज़, ठीक है। आप चाहें तो यूनिट यहाँ लिख सकते हैं, ना चाहें तो डायरेक्ट प्लस करके आंसर में ज़रूर लिखिए, ठीक है। उसके बाद इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है, हम मैथ्स में सिंबल्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें कम से कम लिखना पड़े, ठीक है, और हमारा सारा कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन पे हो। नो, सो अमाउंट डिपो, इसका मीनिंग होता है अमाउंट डिपॉजिटेड इन, क्योंकि हम इसको दोबारा नहीं लिखना चाहते थे इसलिए हमने ये इस तरह से इन्वर्टेड कॉमाज और इस सिंबल का डैश का यूज़ किया, और फिर हमने लिख दिया फरवरी, मतलब अमाउंट डिपॉजिटेड इन जनवरी इतना और अमाउंट डिपॉजिटेड इन फरवरी इतना। और हमको ये पता लग गया हमको टोटल निकालना है तो क्या करना है, प्लस। तो सिंपली हम प्लस करेंगे। प्लस हम कैसे करते हैं, हमेशा राइट साइड से। सो 0 + 0 0, 5 + 5 10 होता है, आप काउंट करके निकालिए। बच्चों कॉपी नहीं करना है, आपको खुद से प्लस करना है। और अभी मैंने आपको सिखाया था अगर सेम नंबर को हम प्लस कर रहे हैं तो उसी की टेबल हम जितनी बार वो लिखा होता है उतनी बार उसकी टेबल बोल के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 5 को 2 बार प्लस करो या 5 2 जा 10 करो, दोनों से रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, ठीक है। नाउ 8 + 1 9, और 9 में हमें क्या प्लस करना है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, मैंने बेसिक मैथ्स में बच्चों आपको एक ट्रिक और सिखाई थी जिसमें हम 9 में कोई भी नंबर ऐड करते थे, ठीक है। जिन्होंने बेसिक मैथ्स की क्लास अटेंड की उनको पता लग गया होगा कि 9 + 6 15 ही आने वाला है, क्योंकि 6 से पहले 5 आता है और 5 में बस आपको लेफ्ट साइड में 1 लगाना है तो आपका इजीली रिजल्ट आउटपुट आ जाता है कि 9 + 6 15 होगा। पर जिन्होंने वो ट्रिक्स नहीं सीखी है वो सीख सकते हैं। फिलहाल हम उसी ट्रिक से करेंगे जो हम जनरली हम करते हैं। तो 6 हमने काउंट कर लिया है, और काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, 9 के बाद से। सो 10 11 12 13 14 15, इससे भी आपका 15 ही आएगा। नॉर्मल एडिशन है बच्चों, एडिशन अब आपको आना चाहिए, यू आर इन 5th क्लास। और लास्ट में हमें क्या करना है, 2 + 1 कितना होगा, 3, और नीचे भी क्या है 3, तो ये टोटल कितना हुआ, 3 + 3 कितना होगा, 6, या फिर 3 2 जा 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि रमेश ने
टोटल 2 महीने में कितने पैसे जमा किए हैं टोटल कुल मिला के 6500 रुपीज़। सो वी विल राइट देयरफॉर, ये जो अपन 3 डॉट्स बनाते हैं इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड ड्यूरिंग 2 मंथ्स, 2 महीने में टोटल कितना अमाउंट जमा हुआ है बैंक अकाउंट में 6500। आप चाहें तो बच्चों रुपीज़ पहले भी लिख सकते हैं या फिर इसके बाद भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जनरली हम सारी यूनिट्स पीछे की तरफ ही लिखते हैं। ठीक है, केवल रुपीज़ एक स्पेशल केस होता है जिसमें हम पहले लिख सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज राइट टू मेक योर हैबिट दैट यू शुड राइट यूनिट्स आफ्टर द नंबर। ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपली आपको प्लस करना था। ठीक है, आपको बच्चों ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है और ब्लू पेन से आंसर, और क्लास वर्क CW एंड डेट you have to follow as such formalities what we are doing from our last year. Okay, now next question is question number 6th। ठीक है बच्चों, कोशिश करो आप खुद अपने दिमाग में ये पता लगाओ कि इस क्वेश्चन में हम प्लस करेंगे या माइनस। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अंशु बॉट अ बाइसिकल, ठीक है ना, बोट क्या होता है बच्चों, पास्ट टेंस, मतलब खरीदी थी। अंशु ने क्या खरीदी थी, एक बाइसिकल खरीदी थी। नाउ इन 2999 रुपीज़, इतने रुपए में उसने बाइसिकल खरीदी थी। एंड रुचि बॉट अनदर बाइसिकल इन 2650 रुपीज़, और रुचि ने भी कोई दूसरी बाइसिकल खरीदी कितने रुपए में, 2650 रुपीज़ में। चलो ये तो समझ में आ गया, अंशु ने इतने रुपए में एक बाइसिकल खरीदी और रुचि ने कोई दूसरी साइकिल इतने रुपए में खरीदी। अब पूछना क्या चाहता है, फाइंड आउट हाउ मच एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, क्या बोल रहा है ये पता लगाओ कि कितना एक्स्ट्रा मनी अंशु पेड एज कंपेयर टू रुचि, कितना एक्स्ट्रा मनी या कितना ज़्यादा मनी अंशु ने पे किया है एज कंपेयर टू रुचि, मतलब रुचि से कितना ज़्यादा पैसा अंशु को भरना पड़ा। ठीक है बच्चों, वैसे तो आपको जो कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, मैं प्लस करना है माइनस, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं आया है, आप ऐसी प्रॉब्लम्स को छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ लिया कीजिए। कैसे, सपोज़ हम बात करते हैं अभी कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, जिसने कोई भी एक चीज़, मान लीजिए कोई खिलौना उसने ख़रीदा है 5 रुपीज़ में, ठीक है, और वही खिलौना आपने कहीं और से ख़रीदा है 3 रुपीज़ में, तो बताओ इसने आपसे कितने ज़्यादा पैसे दिए, कितने ज़्यादा पैसे दिए। तो आपका दिमाग क्या कहता है, हमें क्या प्लस करना चाहिए या माइनस, माइनस। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता लगाना है, उसने आपसे कितने ज़्यादा पैसे दिए। मतलब अगर हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, इसका मतलब उसने 2 रुपये ज़्यादा दिए, 2 रुपये ज़्यादा दिए। तो इस क्वेश्चन में 5 के जगह आ गया 2009, बस नंबर बड़ा आ गया, कंसेप्ट वही है कि इसने इतने रुपए में ख़रीदी, इसने इतने रुपए में ख़रीदी, तो इसने इससे कितने ज़्यादा पैसे दिए थे ना, इसने इसको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, इतने तो देने ही थे, इससे कितना ज़्यादा देना पड़ा। ठीक है ना, बाइसाइकिल ख़रीदने के लिए। तो हम बच्चों क्या करेंगे, 2999 में से किसको माइनस करेंगे, 2650 रुपीज़ को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसको कितना पैसा ज़्यादा देना पड़ा। ठीक है, तो वही काम अभी हम करेंगे। पहले थोड़ी सी हम लैंग्वेज लिखेंगे। एक्स्ट्रा मनी पेड बाय अंशु, अंशु ने एक्स्ट्रा मनी कितना पे किया है वो कैसे निकालेंगे, जितना मनी अंशु ने पे किया था माइनस मनी पेड बाय रुचि, जितना रुचि ने पे किया है। ठीक है, वही बात हो गई। आप कितने में लाए थे, इतने में, आपके फ्रेंड ने कितने में लिया, इतने में, तो आपके अंदर से फ्रेंड वाले का माइनस कर दो तो ये पता लग जाएगा आपको कितने ज़्यादा पैसे देने पड़े। ठीक है, तो वही काम हमने किया है, 2999 रुपीज़ माइनस 2650 रुपीज़। तो सिंपली हम कॉलम फॉर्मेट में माइनस कर देंगे, बहुत ही इजी सब्ट्रैक्शन है बच्चों। ठीक है, 9 में से 0 गया, मतलब 9 में से कुछ भी नहीं गया, तो कितना बचा 9। फिर 9 में से 5 गया, मतलब 5 के बाद से काउंटिंग बोलनी है, कहाँ तक बोलनी है, 9 तक। सो 6 7 8 9। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, अब 9 में से कितना माइनस करना है, 6। तो काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, 6 के बाद से कहाँ तक, 9 तक। तो 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9। तो
कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हुई, 1 2 3, तो ये 3 और 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। सो आवर फाइनल आंसर इज देयरफॉर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सिंबल का मतलब देयरफॉर अंशु पेड, अंशु ने कितना पे किया, 349 रुपीज़ मोर देन रुचि, इतना ज़्यादा पैसा उसने दिया है रुचि से, इतना ज़्यादा। THAN देन का मतलब जब हम कंपेयर करते हैं तब हम THAN देन लगाते हैं, ठीक है। सो इतना 349 रुपीज़ ज़्यादा पे किया है किसने, अंशु ने रुचि से, ठीक है बच्चों। So that's all for today. In our next class, we'll take on after from 7th question. So till then, goodbye. Just हमें बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है. You just should have at least fine English to understand what's question want to ask. Okay. So we'll meet in next class. Till then, goodbye all of you.